हाउस ऑफ द ड्रैगन आखिरकार वापस आ चुका है और सीजन 3 का पहला एपिसोड हमें सीधे उस युद्ध के बीच लेकर जाता है जिसका इंतजार फैंस पिछले 2 सीजन से कर रहे थे। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है, अब ड्रैगन्स खुलकर युद्ध में उतर चुके हैं और टारगेरियन फैमिली खुद को ही खत्म करने की राह पर चल पड़ी है। एपिसोड की शुरुआत वैल से होती है, जहां रेना टारगेरियन आखिरकार वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर के सामने पहुंच जाती है। ये ड्रैगन बाकी ड्रैगन से अलग है क्योंकि वो कभी ड्रैगन पिट में नहीं पला और उसकी पूरी जिंदगी जंगल में बीती है। रेना धीरे धीरे उसके करीब जाती है और हाई वैलेरियन में उससे बात करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात यह है कि शीप स्टीलर उस पर हमला नहीं करता, जिससे पहली बार संकेत मिलता है कि वो उसे स्वीकार कर सकता है। कुछ देर बाद रेना उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और शीप स्टीलर उसे आसमान में ले जाता है। ड्रैगन को क्लेम करना बेहद खतरनाक होता है, इसलिए ये पल साबित करता है कि रेना और शीप स्टीलर के बीच एक खास रिश्ता बनना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में हालात और भी खराब हैं। एमंड को पता चलता है कि एगॉन गायब हो चुका है। वो गुस्से में ग्रैंड मास्टर ऑरवाइल को बिस्तर से खींचकर बाहर लाता है और उससे पूछताछ करता है। एमंड को लगता है कि किसी ने एगॉन को भागने में मदद की है। असलियत ये है कि सीजन 2 के आखिर में लैरी स्ट्रॉन्ग एगॉन को चुपचाप शहर से बाहर निकाल चुका था। अब एगॉन की हालत बेहद खराब है। बैटल ऑफ रूक्स रेस्ट में बुरी तरह जलने के बाद वो लगातार दर्द में जी रहा है। मिल्क ऑफ द पॉपी के बिना वो मुश्किल से जिंदा रह पा रहा है। कभी वेस्टरॉस का राजा रहा एगॉन अब एक घायल और टूटा हुआ इंसान बन चुका है। लेकिन उनकी ये योजना सफल नहीं हो पाती। शहर से निकलने के दौरान उन्हें रेनायरा के सैनिकों द्वारा रोक लिया जाता है। सैनिक उनकी पहचान कर लेते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। उधर ड्रैगनस्टोन में रेनायरा अपने बेटे जेस को एलिसेंट के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताती है। रेनायरा को पूरा भरोसा है कि एलिसेंट सच बोल रही थी और वह युद्ध खत्म करना चाहती है, लेकिन जेस और ब्लैक काउंसिल के बाकी सदस्य इस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये ग्रीन्स की कोई नई चाल है। दिलचस्प बात यह है कि ऑडियंस जानती है कि एलिसेंट वास्तव में झूठ नहीं बोल रही थी। समस्या ये है कि अब उसके पास पावर नहीं बची। एमंड ने लगभग सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली है, यानी एलिसेंट ने जो भी वादे रेनायरा से किए थे उन्हें पूरा करना अब उसके बस में नहीं है। एलिसेंट वापस रेड कीप पहुंचती है। उसे लगता है कि वो घायल ईगन से मिलने जा रही है, लेकिन थ्रोन रूम में पहुंचकर वो हैरान रह जाती है। आयरन थ्रोन पर एगॉन नहीं बल्कि एमंड बैठा हुआ है। उसके हाथ में ब्लैक फायर है, वही लेजेंडरी स्वॉर्ड इसे एगॉन द कंकरर इस्तेमाल करता था। ये सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि टारगेरियन सत्ता और वैध शासन का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। हालांकि एमंड अभी खुद को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित नहीं करता, लेकिन उसके हाव भाव और उसका आत्मविश्वास साफ दिखाते हैं कि वह खुद को ही वेस्टरोस का असली शासक मानने लगा है। आयरन थ्रोन पर बैठना और ब्लैक फायर को अपने पास रखना इसी बात का संकेत है कि वह धीरे धीरे अपने भाई एगॉन की जगह ले रहा है। ये सब देखकर एलिसेंट तुरंत समझ जाती है कि हालात उसके अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इसी दौरान रिवरलैंड्स में डेमन अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ रहा है। डेमन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध के लिए ही पैदा हुआ हो। राजनीति में वो चाहे कितना भी असफल हो, लेकिन बैटलफील्ड पर वो सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। यहीं हमें विंटर वुल्व्स भी दिखाई देते हैं। ये नॉर्थ से आए हुए बूढ़े योद्धा हैं जिन्हें क्रीगन स्टार्क ने भेजा है। नॉर्थ की एक पुरानी परंपरा है, जब सर्दियां बहुत कठिन हो जाती हैं तो बूढ़े लोग अपने परिवार पर बोझ बनने की बजाय सम्मान के साथ मरना पसंद करते हैं। इसीलिए ये सभी वॉरियर्स जानते हैं कि वे शायद कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। उनका लीडर रॉडी द रूइन जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सिर लेकर आता है और ये साबित करता है कि नॉर्थ पूरी तरह रेनीरा के साथ खड़ा है। दूसरी ओर ड्रैगन सीड्स भी दिखाई देते हैं। उल्फ वाइट, ह्यू हैमर और एडम ऑफ हूल अब ड्रैगन राइडर्स बन चुके हैं, लेकिन उनके बीच धीरे धीरे समस्या पैदा होने लगी है, खासकर उल्फ वाइट। अब उसे लगता है कि ड्रैगन मिलने के बाद वो किसी लॉर्ड से कम नहीं है। वो टाइटल्स, कैसल्स और सम्मान की उम्मीद करने लगा है। यही घमंड आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट लगातार अपनी चालें चल रही है। वो ऑर्मंड हाईटावर की सेना को रोकने के लिए एक फेक लेटर भेजती है। उसका मकसद साफ है, वो चाहती है कि रेनीरा के पास किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए पर्याप्त समय हो। इसी दौरान हेलेना उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताती है। ईमंड डरता है। जिस दिन उसने वेगर को क्लेम किया था
उसी दिन से उसने खुद को अजेय समझना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसके सामने सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि कई ड्रैगन्स हैं, और अगर सभी ड्रैगन्स उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसकी मौत निश्चित है। एलिसेंट इसी डर का फायदा उठाने का फैसला करती है। असल में एलिसेंट एमंड को मैनिपुलेट कर रही होती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर हैरन हॉल चला जाए। वो उसकी तारीफ करती है, उसे यकीन दिलाती है कि वही बेहतर शासक है और उसके डर का भी फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन एमंड अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है। उसे सत्ता का स्वाद मिल चुका है और ऐसा लगता है कि वो आयरन थ्रोन इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब कहानी पहुंचती है एपिसोड के सबसे बड़े इवेंट पर, बैटल ऑफ द गलेट। ट्रियार की फ्लीट आखिरकार वेस्टेरोस पहुंच चुकी है। सैकड़ों शिप्स समुद्र में उतरती हैं और कॉर्लिस वेलारियन की फ्लीट का सामना करती हैं। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी नेवल बैटल है। ड्रैगन स्टोन में जब रेनीरा को इस बैटल की खबर मिलती है तो वो खुद युद्ध में जाना चाहती है, लेकिन जेस उसे रोक देता है। उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वो खुद को साबित करे। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जेस और बेला अपने ड्रैगन्स के साथ बैटल में उतर जाते हैं। शुरुआत में ब्लैक्स को बढ़त मिलती दिखाई देती है। वर्मैक्स और मून डांसर दुश्मन शिप्स को जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रियार्की पूरी तैयारी के साथ आई है। उनके पास ड्रैगन किलिंग वेपन्स मौजूद हैं। विशाल क्रॉसबोज और स्कॉर्पियंस ड्रैगन्स को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक बैटल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। रेना शीप स्टीलर के साथ बैटल में पहुंच जाती है। समस्या ये है कि शीप स्टीलर एक वाइल्ड ड्रैगन है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वो सामने दिखने वाली हर चीज को खतरा समझता है। इसलिए वो ग्रीन्स और ब्लैक्स दोनों के शिप्स पर हमला करना शुरू कर देता है। पूरी बैटल केओस में बदल जाती है। बेला शीप स्टीलर को रोकने की कोशिश करती है। जेस भी मदद करने जाता है, लेकिन इसी दौरान वर्मैक्स दुश्मनों का आसान टारगेट बन जाता है। एक भारी बोल्ट उसे लगती है और ड्रैगन समुद्र की तरफ गिरने लगता है। जेस खुद को बचाने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन तभी ट्रियार्की के सैनिक उसे चारों तरफ से निशाना बना लेते हैं। कई बोल्ट्स सीधे जेस के शरीर में लगते हैं और रेनीरा का सबसे बड़ा बेटा वहीं मारा जाता है। जेस की मौत सिर्फ दुश्मनों की वजह से नहीं होती, उसकी जल्दबाजी, अनुभव की कमी और शीप स्टीलर द्वारा पैदा किया गया केओस भी उसकी मौत के बड़े कारण बनते हैं। बैटल खत्म होने तक ब्लैक्स तकनीकी रूप से जीत चुके होते हैं, लेकिन ये जीत किसी हार से कम नहीं लगती। सैकड़ों शिप्स नष्ट हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कॉर्लिस की फ्लीट बुरी तरह टूट चुकी है और सबसे बड़ी बात, रेनीरा ने अपना एयर खो दिया है। एपिसोड के अंत में साफ हो जाता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स अब पहले से कहीं ज्यादा खूनी होने वाला है। अब ये सिर्फ आयरन थ्रोन की लड़ाई नहीं रही, अब ये बदले और परिवार के विनाश की कहानी